अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। और पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 8 कवर करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हम लोग वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं। आप हमें आगे से रिस्पॉन्स भी काइंडली दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक ऐसा गिफ्ट होता है जिसे हमने रिसीव करना होता है। तो काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है हाईली तौर पर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, लेक्चर नंबर 1 पाक स्टडी का 301 का डिस्कस करते हैं। इसका उन्वान क्या है जी? इलामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिसंबर 1930। इसका मतलब क्या है जी? अब मैं आपको इसी वीडियो में आपको इंग्लिश हैंडआउट्स के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स भी दिखा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मैंने 12 दफ़ा अपनी वीडियोस में रिपीट किया है कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया करें। आप जैसी मर्ज़ी टूटी फूटी इंग्लिश लिखेंगे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले आपको नंबर देंगे। इसी के साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल पर आपको पाक स्टडी 301 के पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसके अंदर ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने लिखे होंगे जिससे इंशाल्लाह आपका पेपर 90 to 95% वहीं से आएगा। यानी अगर आप उस पास्ट पेपर को ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह ताला आपको 90 to 95% आपका पेपर उन पास्ट पेपर से ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इंशाल्लाह ताला अच्छा CGPA गेन पाक स्टडी 301 में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पास्ट पेपर्स हैं CS 101 के भी, MGT 101 के भी शेयर कर दूंगा, इस्लामियात के भी शेयर कर दूंगा। और आगे जो भी आप पास्ट पेपर शेयर करवाना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेक्चर नंबर 8 की बात करते हैं जी। इलामा इकबाल ने क्या किया था? दिसंबर 1930 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस के तौर पर कुछ खिताब किए थे, कुछ फ़िलासफ़ी भी दी थी, कुछ फरमाया भी था। उस सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखें पहली लाइन लिखी हुई है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये या आ सकती है और एज अ MCQ आपसे पूछी जा सकती है कि डॉक्टर इलामा इकबाल रैंक अमंग द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हु लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि इलामा इकबाल एक ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्ट है जिन्होंने लेफ़्ट कर दिया डीप इम्पैक्ट, यानी वो छोड़ गए पीछे एक बड़ा गहरा समुंदर हिस्ट्री में। किस चीज़ का? मुसलमानों के लिए। ही इंस्पायर्ड मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट एंड बियॉन्ड। इलामा इकबाल ने मुसलमानों को इंस्पायर किया। ही इन्फ्यूज़ड आ मूविंग स्पिरिट एंड आइडेंटिटी इन द इंडियन मुस्लिम। किस चीज़ के लिए एक्सपायर किया? अगली लाइन में लिखा हुआ है इलामा इकबाल ने मुसलमानों को, इंडियन के जो मुसलमान थे उनको अपनी शनाख्त के लिए, अपनी शनाख्त से मुराद ये है कि उनको अपनी शनाख्त करवाई, उनको इंस्पायर किया, उनको मजबूर कर दिया इस चीज़ पे कि आप अपने आप को पहचानें, आप कौन सी कौम है, किस कौम में आप जो है वो लाए करते हैं और आपका मेन पर्पज़, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। एज आ MCQs पूछा जा सकता है आपसे बैकग्राउंड के अंदर जो हिस्ट्री, जो डेट्स आपको दी हुई हैं तो आपने इसको इस तरह याद कर लेना है। हिंदू मुस्लिम जो क्वेश्चन थे हैड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड स्टूड क्रूअल टू ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री आफ्टर 1857 स्पेशली इन द 20th सेंचुरी। जो हिंदू मुस्लिम्स के जो क्वेश्चन थे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला था 20वीं सेंचुरी के अंदर। मुसलमानों ने एक इशू को रिमेंड कर दिया था, इनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी उभर कर आ रही थी। फिर यहाँ से देखें, बाकी आगे छोड़ दें आप, इसके इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको यहाँ से आएगा। बाय 1930 यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 1930 के अंदर मुस्लिम्स हैड डेवलप्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये MCQs आता होता है और ये पिछले क्विज़ में MCQs आया था, ये मैंने खुद सॉल्व किया था कि 1930 के अंदर मुसलमानों ने क्या किया था? हैज़ डेवलप्ड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि मुस्लिम आइडेंटिटी यानी मुसलमानों को जो है वो अपनी शनाख्त कब करवाई गई थी, मुसलमान खुद इंस्पायर कब हुए थे अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ करने में, तो वो 1930 डेट थी जब मुसलमान जो है वो इंस्पायर करवा दिए गए थे। फिर उसके बाद इलामा इकबाल स्टेज इन यूरोप। इकबाल कब तक यूरोप में रहे? 1905 से लेकर 1908 तक। हेल्प टू क्रिस्टलाइज हिज थॉट। अब यहाँ पर ये जो अरसा था जब वो यूरोप गए तो यहाँ पर उनको सोचने का मौका मिला। ही रिटर्न टू इंडिया, अब वो इंडिया वापस आ गए इन 1908 एंड स्टार्टेड वर्क ऑन द रूट्स ऑफ द मुस्लिम डिक्लाइन एंड द मैकेनिज्म टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स। अब इलामा इकबाल रिटर्न आ गए, हिंदुस्तान जो था इंडिया में वापस आ गए। अब वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। ही रिमेन देम टू अलाउ द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली एज द आइडियल लीडर।
अब इल्लामा इकबाल ने हर बंदे को छोड़ा और एक आइडियल लीडर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उन पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कामयाबी ने इल्लामा इकबाल के कदम भी चूमे। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले। लास्ट लाइन देखें, ही वॉज अवॉर्डेड विद मैनी प्रोमिनेंट सोशल पोजीशंस। आपको बहुत ज़्यादा सोशल पोजीशंस पर अवॉर्डेड से नवाजा गया था, जिसके अंदर टाइटल ऑफ सर आपको दिया गया 1922 के अंदर। फिर आपको मेंबरशिप ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1927 से 1930 तक मेंबरशिप दी गई, जिसके अंदर आपको काम करने का मौका दिया गया। अब यही बैकग्राउंड जो है मैं आपको उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया जा सके। आप यहाँ पर जो है वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लिया करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ। जहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज सून एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। वीडियो स्टॉप कर लें और वीडियो स्टॉप करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बाकी समझा दिया है, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डेट्स को अच्छी तरह आपने याद करना है। आगे बात करते हैं। अब इंग्लिश हैंडआउट्स पहले देख लें, उसके बाद आपको उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी जो एड्रेस है दिसंबर 1930 का वो आपको दिखा दिया जाएगा। जी देखें, इकबाल प्रेजेंटेड अ रिव्यू ऑफ द पोलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन ऑफ द इंडिया एंड सोल्यूशन ऑफ द इट्स be failing India. He evaluated the importance of role of Islam in the lives of Muslims of British India. अब वही बात है जो पहले उसने पीछे आपको रिपीट की हुई थी। अब दिसंबर 1930 के अंदर इन्होंने एक जो प्रेजेंटेड किया था एक व्यू पॉलिटिकल तौर पर, जिसके अंदर इंडिया में सोशल जो सल्यूशंस थे मुसलमानों के लिए उस पर बातचीत की गई थी। He said that the European view of duality of religion and state does not apply here. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो यूरोपन व्यूज़ हैं, यानी जो यूरोपन की जो सोच है, जो नज़रिया है यूरोप के लोगों का, उसकी ड्यूअलिटी जो रीजन है एंड स्टेट डज नॉट अप्लाई हेयर इन द इंडियन सोसाइटी, वो इंडियन सोसाइटी पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप और मैं सब मगरिब की सोच से, मगरिब के कल्चर से, मगरिब के जो पहनाव है, यानी उनका जो रहने सहने का तरीका है, उनके खाने पीने का जो तरीका है, उनका जो पहनना ओढ़ना है, हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो वो इल्लामा इकबाल ने उस वक्त भी इंडिया के मुसलमानों के अंदर ये जो है वो किया था कि इंडिया के मुसलमान यूरोपीय तरीके को ना राइज करें, अपने अंदर जो सिर्फ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रहने सहने का जो तरीका है वो अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें। उसके बाद ये पॉइंट्स देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लीव स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ आपको बता रहा हूँ, आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो। इफ़ द मुस्लिम्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन अकॉर्डेंस विद देयर इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन कहते हैं रवायत को। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान जो है हैव एन अपॉर्चुनिटी, अगर इनको मौका दिया जाए टू डेवलप, कि वो डेवलप कर सकें, बना सकें इन अकॉर्डेंस विद देयर इस्लामिक सिविलाइजेशन, अपने आप को इस्लामिक सिविलाइजेशन के मुताबिक वो बना सकें, एंड ट्रेडिशन और रवायती तौर पर अपने आप को वो उभार सकें, दे वुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर इंडिया, तो उनको अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देनी होगी इंडिया के लिए। फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सेस्ड विदाउट रिकॉग्नाइज द नेशनल आइडेंटिटी फॉर द मुस्लिम्स, जो मुसलमानों के लिए हैं वो फेडरलिज्म कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपनी एक अलहदा से पहचान नहीं बना लेते, हम अपनी एक अलहदा से हम अपने जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेते कि असल में हम लोग कौन है, हमारी शनाख्त क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हमारे रहने सहने के तरीके क्या हैं। टेरिटोरियल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ब्रिटिश इंडिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हैज़ बिकम अ नीड ऑफ टाइम, वो ज़रूरत है ज़िंदगी की। फिर आगे पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, भी amalgamated in the state self government within a British Empire or without it. The formation of such a consolidation northwestern Muslim state appears to be a final destiny of the Muslim at least of north west India. ये वही बात है कि पंजाब जो जितने भी सूबे हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट जो है विद इन अ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो, और या इसके बगैर जो है वो एक सेल्फ गवर्नमेंट तामीर कर लीजिए, ताकि गवर्नमेंट के साथ जो है जो उस टाइम अंग्रेज़ों की हुकूमत उससे बातचीत की जा सके। इम्पोर्टेंस देखें, इम्पोर्टेंस क्या हुई इसकी, ये भी पॉइंट्स जो हैं सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी इसमें से कुछ भी आपको पूछा वगैरह नहीं जाएगा। इकबाल ने एड्रेस किया इज़ अ फोर्सफुल एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिया केस इन इंडिया, वाई शुड दे बी ट्रीटेड एज अ पोलिटिकल एंटिटी रदर देन अ मिनॉरिटी, यानी उस टाइम मिनॉरिटी से मुराद ये है कि उस टाइम जो है वो अकलियत जो थे वो मुसलमान उस टाइम अकलियत में थे, इसी वजह से वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब आपने क्या किया, इकबाल ने एड्रेस दिया फोर्सफुल
एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम केस इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर इकबाल ने क्या किया था, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे जिससे मुसलमानों की पावर में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ था और मुसलमान जो है वो गवर्नमेंट से बातचीत करने के काबिल भी हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट में थोड़ी सी डेट्स हैं, बाकी आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। ये चैप्टर, ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें तो इसके अंदर से कुछ भी नहीं आया हुआ, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पास्ट पेपर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर भी कर दूँगा, बहुत ईजी पेपर आता है, बस आपने कॉन्सेप्ट अपना जो है वो क्लियर कर देना है। तो देखें थर्ड पॉइंट, ही फर्दर एक्सप्रेस दीज आइडियाज़, इलामा इकबाल ने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस किया था, बढ़ा दिया था। लेटर्स टू जिना को, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने ख़तूत भेजे थे। कब भेजे थे? फ्रॉम मई 1936 टू नवंबर 1937। ये एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि इलामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को लेटर्स कब भेजे थे, तो आपको याद होना चाहिए मई 1936 में इलामा इकबाल ने लेटर भेजे थे। कब तक भेजे थे? नवंबर 1937 तक आपने लेटर को भेजा था। ही टॉक्ड, आप हमेशा बात करते थे ऑफ अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ द मुस्लिम प्रोविंसेस, आप हमेशा ये बात करते थे कि एक ऐसी सेल्फ गवर्नमेंट बना दी जाए जिसका सेपरेट फेडरेशन हो। फेडरेशन से मिला यहाँ पर आप गवर्नमेंट ले सकते हैं कि अब जहाँ पर मुस्लिम प्रोविंसेस है वहाँ पर मुसलमानों की एक हुकूमत बना दी जाए। द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया and Bengal cannot be considered as entity to the self determination like other nations in India and outside। इसका मतलब ये है कि अब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो गवर्नमेंट और बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, कैन बी कंसिडर्ड, आपको कंसिडर किया था या कंसिडर किया जा सकता था एज एंटाइटल्ड टू द सेल्फ डिटर्मिनेशन लाइक अदर नेशंस इन इंडिया। यानी कि उस टाइम जो है इंडिया में सिर्फ दो जो कौमें थीं वो आबाद नहीं थी, दो बड़ी कौमें थीं वहाँ पर, जो एक हिंदू थे और एक दूसरी कौम जो थी वो मुसलमान थी। बाकी छोटी छोटी जो मुसलमान जो थी वहाँ पर कौमें थी, छोटी छोटी फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो अब वहाँ पर भी उनकी सेल्फ गवर्नमेंट मौजूद थी उस टाइम पर। तो यही इकबाल ने जो आइडिया दिया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि जहाँ पर जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वहाँ पर जो है हम सेल्फ गवर्नमेंट को तामीर कर लें ताकि हम जो है एक पार्टी बना सकें जिस पार्टी के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सके। लास्ट पॉइंट देखें, फेथ कल्चर एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन पैट्रोटिज़म। ये एज MCQs पूछा जाता है, पिछली दफ़ा क्विज़ में भी ये आया था और ग्रैंड क्विज़ में भी आया हुआ था। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि ये आखिरी दो पॉइंट्स भी ये पूछे जाते हैं MCQs के अंदर कि इन डिफ़िकल्ट टाइम इस्लाम हैज़ सेव द मुस्लिम, इन डिफ़िकल्ट टाइम हु हैज़ सेव द मुस्लिम। ये क्वेश्चन था पिछली दफ़ा, तो इस्लाम था, कायद-ए-आज़म था और इलामा इकबाल था। तो आपको पता होना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम में इस्लाम ने हमें सेव किया था मुसलमानों को, कायद-ए-आज़म ने भी किया था, इलामा इकबाल ने भी किया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम के असूलों पर रहकर हमें सेव किया था। जो दूसरा है, फेथ कल्चर एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन डैश। ये भी MCQs आया हुआ था कि वो क्या चीज़ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पैट्रोटिज़म है। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर जो है 8 था। अगर इस मॉड्यूल को, इस लेक्चर को समराइज़ किया जाए तो इसके अंदर आपको इलामा इकबाल का जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया आपको, ताकि आप जो है इलामा इकबाल के बैकग्राउंड के बारे में जान सकें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों के साथ से मुराद ये है कि अगर आपने फेसबुक पर कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो काइंडली आप वहाँ पर जो है मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो सके। और आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।